बिल्कुल डायरेक्ट आपने कहा कि वो कॉन्विक्टेड नहीं है, जो वरुण जी कह रहे हैं। वरुण जी आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? कॉन्विक्टेड नहीं है अरविंद केजरीवाल तो वो सरकार चला सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया भी कॉन्विक्टेड नहीं थे। मनीष सिसोदिया कितना दिन बाद, तो उनको क्यों, उनका इस्तीफा क्यों ले लिया भाई? कितना दिन बाद हुआ था त्यागपत्र? अच्छा, तो ये क्राइटेरिया है, कुछ दिन हो जाएंगे फिर देंगे इस्तीफा, ये कोई क्राइटेरिया है क्या? कुछ महीने बीत जाएंगे फिर केजरीवाल को त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। दिल्ली की 2 करोड़ लोग और देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जो गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया था। बताइए जरा कितने दिन हुए? गिरफ्तारी के कितने दिन बाद हुए थे? मुझे बताइए जरा, वरुण जी बताइए गिरफ्तारी के कितने दिन बाद मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया था? तीसरा दिन नहीं हुआ, इस्तीफा आ गया था उनका। देखिए सुचारिता जी, हाँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, या तो जुडिशियल डायरेक्शंस लेंगे या एलजी जो केंद्र सरकार, क्यों पूरा राज्य तो है नहीं वो, हाँ, इसलिए संवैधानिक संकट नहीं है, ये इनकी पार्टी का मैटर है। अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं देता जेल से सरकार चलाने की, जो कि मैं नहीं समझता कोर्ट देगा, तो इनको नया नेता चुनना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहे हैं ईडी ने ये कैसे आ गया, ऑर्डर कैसे आ गया, ये हाँ, इसके लिए केंद्र सरकार, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी और ईडी जिसकी कस्टडी में वो दोषी है, कैसे दे सकता है ऑर्डर? जब आप कह रहे हो अंदर से कागज नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, तो ऑर्डर कैसे दे सकता है भाई? इसका मतलब ईडी कहीं ना कहीं खामी है उस कस्टडी के अंदर, उस कस्टडी में कहीं ना कहीं खामी है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये अच्छा, ऑर्डर सरकार पूछ रही है, एक छोटे से राज्य जो पूरा राज्य भी नहीं है। नहीं, ये बात सही है, वो कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर कैसे आ गया, ईडी की खामी है। शहजाद जी वो कह रहे हैं अगर ऑर्डर आने दिया तो ये ईडी की खामी है, वो उल्टा बोल रहे हैं कि ईडी ने आने दिया। एक सेकंड, ये ऑर्डर केंद्र सरकार चला रहे हो, एलजी क्या कर रहे हैं? एलजी मॉनिटर करते हैं दिल्ली, वो अपनी बात रख रहे हैं। एक मिनट, बड़ी खबर एक बार बता रही हूं मैं, जरा बड़ी खबर बता दीजिए। दिल्ली बीजेपी संवैधानिक संकट पर चर्चा की मांग कर रही है। बीजेपी कल से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री जेल में है और यहां दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब इस पर बीजेपी कह रही है कि संवैधानिक संकट पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं और इस पर चर्चा हो, ना कि किसी और चीज पर। शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि ईडी की खामी है कि ये ऑर्डर आ गया, मतलब कि ये आम आदमी पार्टी इस ऑर्डर से एग्री नहीं करती ना, तो आतिशी को तो जेल में डालना चाहिए। उन्होंने ऐसे ऑर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और मान लिया, उसको स्वीकार लिया और उसको ऑफिशियल ऑर्डर बता दिया, जिस पर वरुण पुरोहित कह रहे कि ऑर्डर तो ईडी की खामी की वजह से बाहर आया। दूसरी बात, अगर ये आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार इस ऑर्डर को अपना रही है तो ये तो पारदर्शिता वाले लोग हैं ना। एक सरकारी व्यवस्था में अगर एक सीएमओ को आदेश दिया गया है कि ऑर्डर पारित करे, हमें सिर्फ डेट, टाइम और वो नोटिफिकेशन या वो राइटिंग बता दो कि इस दिन पे अरविंद केजरीवाल जी ने सीएमओ को डायरेक्ट किया। या तो वो बता ये भी सकते हैं कि मैंने मौखिक रूप से मंत्री को बताया, पर यदि मौखिक रूप से सुनीता जी को बताया या सुनीता जी ने सीएमओ को गाइड किया, तो वो बता दीजिए कि सुनीता जी की क्या लोकल स्टैंड आई थी। सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जम्मू एंड कश्मीर को बिना संसद में चर्चा किए कंप्लीट तो कर ले, वो चर्चा की पूरे राज्य को बंद कर दें। जी, मैंने आपके बीच में नहीं खड़ा होता, लेकिन एक राज्य में वो कंप्लीट कर ले एक बार। मंत्री है सुचारिता जी, नहीं, मिश्रा जी एक मिनट, कंप्लीट तो कर लीजिए, वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद भाटी जी से सीखे ना थोड़ा सा, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी बोल सकते हैं बीच में से। अभी मिश्रा जी ने तो कहा था कि इसका जवाब सौरभ जी और अरविंद जी दे, तो मैं जब सवाल पूछा तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दिल्ली का नागरिक हूं, मेरी सरकार में अगर सीएमओ के जरिए ऑर्डर पारित हो रहा है और सीएम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि मैंने इस ऑर्डर को पारित करवाने के लिए आदेश दिए, ठीक है, तो फिर ये सीएमओ का ऑर्डर किसके थ्रू आ रहा है? कोई विदेशी ताकत, कोई मंत्री जो मुख्यमंत्री नहीं है, या कोई फैमिली मेंबर? किस व्यवस्था में सरकार? अब ये भाटी जी सिंपल सा सवाल, नहीं सिंपल सा सवाल एक और है, एक सिंपल सा सवाल है कि भाई क्यों एक और नेता को चुन नहीं लेते हैं? अगर ये सवाल बार बार उठा रहे हैं, उन्हें मौका ही क्यों देना है कि सरकार जेल से चल रही है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा वो बार बार उठाया जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया थे तो आपने इस्तीफा ले लिया, अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। आपकी पूरी डिबेट में शहजाद भाई ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लगातार भटका रहे हैं। आप पूछिए, डायरेक्ट सवाल पूछिए इनसे, यहीं बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने कहा केजरीवाल ने जब मना कर दिया कि उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो ये आदेश कहां से आया? केजरीवाल ने आपसे मना किया? आपको कहा उन्होंने फोन करके कि मैंने बयान नहीं, मैंने आदेश नहीं दिया? मुझसे पूछा तो मैं इस तरह गुमराह करते हैं। अब मैंने गुमराह नहीं किया, उन्होंने कहा कि ईडी की खामी है, उन्होंने कहा कि ईडी की खामी है। अच्छा, आप बोल लो, तो आपने मुझे टारगेट करके बोला, आपने कहा अभी, ठीक है, आप पूरा करो, उसके बाद जवाब ये बोला, ये नहीं बोला, किस आधार पर वाक्य बोला? मैं आपको जब केजरीवाल मना कर रहे हैं, मैंने बोला ही नहीं, कहां से सोच के आपने बोला? अभी बोला आपने? मैंने कहा अगर इसे रिपीट करके सुन लो, तो मैं अपनी बात रिपीट करवा दीजिए। क्या केजरीवाल ने आपको बोला? नहीं, मैं रिपीट करवा दूं, कोर्ट को बोला?
मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ क्या बोला, मैंने बताता हूँ मैं क्या बोला। सुचरिता जी पूछ रही हैं। हाँ सुनिए मैंने क्या बोला, सुन लीजिए, इस पे सुन लीजिए फिर बोलिए। मेरी अच्छा वो पहले बोले, अच्छा वो पहले एक बार बोले फिर आ रहे हैं। भाई वो गलत आरोप लगा के अपनी मर्जी नहीं से तो उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना, वो जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए उनकी बात पूरी उतावले क्यों रहते हैं आप? आप बोलिए, झूठ आप बोलते बोलिए हैं, उसके इतनी बाद झूठ वो- बात करते धैर्य हैं से सुन रहे थे आपकी बात। ठीक है बोलिए बोलिए। देखिए, बाटी जी कंप्लीट। ये सही बात है कि कानून से भी ऊपर नैतिकता और परंपराएं होती हैं। कई चीजें नैतिकता से और परंपराओं से भी चलती हैं। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वो परंपराओं से ही चलता है। हमारे यहाँ भी ये परंपरा रही है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यदि गिरफ्तार होकर जेल जाता है तो वो रिजाइन कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जब विषम परिस्थितियां आ जाए, जब सरकार अनैतिक हो जाए, सरकार नैतिकता का पालन न कर रही हो, सरकार विपक्ष का गला घोटने में लग जाए, लगातार उनको कमजोर करने में लग जाए, तो परंपराएं इसी तरह टूटती हैं जिस तरह केजरीवाल तोड़ रहे हैं। अब मैं जवाब दे दूं, क्योंकि आज अच्छा आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम सुचरिता जी आज हो क्या रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ है उसी को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। नहीं तो फिर तो आप दिखा के नहीं, फिर तो आप ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, विधायक खरीदे जा रहे हैं और सांसद खरीदे जा रहे हैं, या मुकदमों का डर दिखा के उनसे पार्टियां बदलवाई जा रही। ठीक है भाटी जी, मैंने आपकी बात मान भी ली, लेकिन फिर मेरा सवाल वही आएगा कि आपने सिसोदिया जी से तो 2 दिन बाद इस्तीफा ले लिया था। 26 फरवरी को अरेस्ट हुए थे और 28 फरवरी को उनको बोल दिया इस्तीफा दे दीजिए, हो गया इस्तीफा। बोलिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे कमजोर कर रहे, तो क्या इनका आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है? क्योंकि संजय निरुपम ने तो जस्टिफाई किया कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। क्या ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसने शिकायत की? अच्छा वरुण जी को लीजिए उस विषय को, आज तो कोर्ट ने डिनाई किया ना बेल। 1 साल से विजय नायर जेल में है, महीनों से संजय सिंह जेल में, तो क्या कोर्ट लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? पहली बात। और दूसरी बात, मैंने ये कहा, जो वरुण पुरोहित ने कहा कि ईडी की गलती है कि आदेश आ गया, मतलब कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस आदेश से अलग है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस आदेश को पब्लिक डोमेन में आतिशी ने लाया और इसीलिए आतिशी जो एक मंत्री है, उससे मेरा एक नागरिक सवाल पूछने का अधिकार बनता है कि मुख्यमंत्री द्वारा अगर ये आदेश पारित है तो कौन से सीएमओ के ऑफिसर ने इस आदेश को पारित किया है और उसके पीछे का रिटर्न जो उनको आदेश मिलता है वो कहां है? वरना ये मौखिक रूप से कहा गया है तो उसका भी जवाब दीजिए, वरना ये कोई और व्यवस्था से किया गया है तो उसका जवाब मांगने का अधिकार है कि नहीं है? अब भाटी जी बताइए, मुझे अधिकार है कि नहीं है मांगने का? नहीं, आप लगातार मुझे अधिकार है या नहीं? गलत कोट कर रहे हैं। मुझे अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस 31 तारीख को केजरीवाल के समर्थन में रामलीला मैदान में आ रही है दिल्ली में, जाके आप भाषण सुनने लगे कांग्रेस के सारे नेताओं के। पूरा इंडिया गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन के सभी दल केजरीवाल जी के समर्थन में सुनिए देश का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं आप? मैदान में इकट्ठा होंगे। देश का नाम आप रोशन कर रहे हैं। लोकतंत्र विरोधी सरकार के सुनिए, खिलाफ आवाज उठाएंगे। मेरी बात सुनिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वरुण जी आपने जो बात रखी, अब वो कांग्रेस का संजय निरुपम का बयान है, ये तो सत्य है। अब आप संजय निरुपम को डिसोन कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अब मैं बार बार उसी सवाल पर इसलिए आ रही हूं क्योंकि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा क्योंकि सरकार उनकी है। तो अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि रूल बुक क्या कहती है, अगर वो अरेस्टेड हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद किसी और को नेता नहीं चुना जा सकता। क्या कोई भी ऐसा लायक नहीं है जिसे रूल बुक क्या कहती है? जरा इश्करन बताइए क्या कहती है रूल बुक? ये साफ जैसे आपने बात करी और प्रेसिडेंट भी है। एक बात भाटी साहब ने सही बोली, कुछ लिखित होता है और कुछ किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट्स होते हैं। 3 उदाहरण मुख्यमंत्रियों के हैं और आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया कम इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो मंत्री थे। मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जेल में बैठ के कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता जिस तरह ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं आतिशी मार्टिना की या सौरभ भारद्वाज की, वो लीगल डिफिकल्टी भी क्रिएट कर देंगे अरविंद केजरीवाल की। आई विल टेल यू व्हाई। इसका एक रीजन है। आप देखिए 2015 हो या 2020 हो, अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा। तो वो कोर्ट में, मुझे नहीं लगता उनके काउंसिल्स बहुत खुश होंगे, वो कोर्ट में ग्राउंड ले सकते हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी में, क्योंकि मैं मंत्री नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हर अक्यूज्ड अपना डिफेंस अपने आप लड़ता है, अपने लॉयर के थ्रू लड़ता है। लेकिन जब अब ये बातें आ रही हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो ऑब्वियसली एक्साइज पॉलिसी पे भी उनकी ही इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने स्टेटमेंट्स आ रही हैं जल मंत्री की, हेल्थ मिनिस्टर की। तो मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम इस स्ट्रैटेजी से बहुत खुश होगी। देखिए सवाल यही है कि जब बिजली को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के दवाइयां पहुंच रही हैं कि नहीं, इस पर भी आदेश मुख्यमंत्री अगर जेल से दे रहे हैं तो क्या
एक्साइज पॉलिसी को लेकर इतना बड़ा फैसला हुआ और जानकारी नहीं होगी, सवाल ये पूछा जाएगा भाटी जी, ये सवाल पूछा जाएगा वरुण जी। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एवर्ट यानी कि उससे बचा नहीं जा सकता अगर कोई और नेता चुन लिया जाए, या फिर दिल्ली से जेल से ही सरकार चलाने की, जैसा आपने कहा कि अब जिद पर आ गए हैं क्योंकि लड़ाई लड़नी है, क्या यही रवैया रहेगा? ऐसे में दिल्ली किस तरफ जा रहा है और दिल्ली में क्या होगा, सवाल ये है। मेरे पास इतना ही समय था महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद।